डोरेमोन और नोबिता अपना काम करके वापस आ रहे होते हैं और उन्हें आते आते ही रास्ते में रात हो जाती है। मौसम भी अब खराब होने लगा था। आसमान में काले बादल छाने लगे थे और बिजली भी कड़कना चालू हो गई थी। दोनों ने फैसला किया कि फिलहाल अब भी रुकने के लिए जुगाड़ करेंगे, क्योंकि वो घर नहीं जा सकते थे। उनका घर पहाड़ी के दूसरे ओर था और वे अभी पहाड़ पे ही थे। वे दोनों घने बारिश में दौड़ने लगते हैं। तभी उन्हें दूर कहीं रोशनी दिखाई देती है। जब वे दोनों उसके पास जाते हैं तो वो एक छोटा सा लकड़ी का पुराना घर था। डोरेमोन और नोबिता दरवाजे के पास जाके दरवाजे पर नॉक करते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत उस घर का दरवाजा खोलती है। डोरेमोन कहता है, हम घर जा रहे थे पर इस बारिश की वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हमें आज रात के लिए इस घर में क्या जगह मिल सकती है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराया और कहा, क्यों नहीं बच्चों, अपना ही घर समझो, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। डोरेमोन नोबिती एक दूसरे को खुशी से देखते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। बूढ़ी औरत उन्हें पहनने के लिए कपड़ा देती है, जिसे नोबिता और डोरेमोन देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उस घर में उस बूढ़ी औरत सिवाय कोई नहीं था। नोबिता ने उस बूढ़ी औरत से कहा, दादी जी, क्या आपका कोई पोता भी है? जिसे सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगती है और कहती है, हाँ, मेरा एक पोता था। जब मैं बहुत बीमार थी तो वो पहाड़ों में मेरे लिए जड़ी बूटी लाने गया और कभी नहीं लौटा। ये सुनकर नोबिता उनसे माफ़ी मांगता है। वो बूढ़ी औरत कहती है, चलो बच्चों, खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। एंड वे सभी खाना खाकर सोने लगते हैं और वो बूढ़ी औरत बगल वाले छोटे से रूम में चली जाती है। जब डोरेमोन और नोबिता रात में सो रहे होते हैं तभी नोबिता को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, मानो कोई किसी चीज़ को पत्थर से घिस रहा हो। नोबिता तो पहले से डरपोक था, इसलिए उसका तो फट के पहले से ही चार चार हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और धीमी धीमी कदमों से उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने बूढ़ी औरत की परछाई को देखी, जो कि किसी चीज़ पर धार लगा रही थी। नोबिता थोड़ा और पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। फिर उसके बाद उसने जो सुना, उसे सुनकर वो डर से कांपने लगा, क्योंकि वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि कितने दिनों के बाद उसे मांस खाने को मिलने वाली है। कितने दिनों से उसने किसी का मांस नहीं चखा और वो लास्ट बार था जब उसने अपने पोते का मांस खाया था। एंड यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उस बूढ़ी औरत का पोता कहीं खोया नहीं था, बल्कि उस बूढ़ी औरत ने उसे मार कर खा लिया था। और यहाँ पर नोबिता भी समझ जाता है कि ये बूढ़ी औरत एक कैनिबल है जो कि इंसानों को खाती है। नोबिता धीरे धीरे करके डोरेमोन के पास जाता है और उसे उठाने लगता है, क्योंकि वे दोनों बड़ी मुसीबत में थे। डोरेमोन उठता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नोबिता डोरेमोन को बताता है कि अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हम दोनों अभी मारे जाएंगे। तभी उनकी ओर कोई चल आने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत थी, जिसने अपने हाथ में एक धारदार चाकू पकड़ा था और वो उनकी ओर बढ़ रही थी। डोरेमोन और नोबिता जब ये देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। दोनों घने बरिसों के बीच में भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर वहाँ वे कुछ देर रुके तो वे नहीं बचेंगे। जब उस बूढ़ी औरत को पता चलता है कि डोरेमोन नोबिता घर से भाग गए हैं, वो भी चाकू लेकर उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है। और यहाँ डोरेमोन के पास भी कोई गैजेट नहीं था, क्योंकि उसने अपने सारे गैजेट को गिरवी रखकर सारे पैसे के उसने देसी दारू पी दिए थे। वो भाग ही रहे होते हैं, तभी पता नहीं कहाँ से वो बूढ़ी औरत उनके सामने आ जाती है, वो भी अपने धारदार हथियार के साथ। और यहाँ पहाड़ पे एक आवाज़ गूंजती है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि नोबिता की मोम खाना बना रही होती है। तभी डोरेमोन और नोबिता आते हैं। नोबिता की मोम उन दोनों को आवाज़ लगाती है कि खाना बन गया है, जल्दी से नहा लो। पर डोरेमोन और नोबिता उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते और अपने रूम में चले जाते हैं। जब खाना खाने का टाइम होता है तो नोबिता की मोम फिर से उन दोनों को आवाज़ लगाती है। नोबिता और डोरेमोन नीचे आते हैं और खाने के टेबल में बैठ जाते हैं। नोबिता की मोम उन दोनों को खाना परोसती है और कहती है, मैंने तुम दोनों के मन पसंदीदा खाना बनाया है, खाकर बताओ कैसा है। लेकिन नोबिता और डोरेमोन चुपचाप खाने लगते हैं, बिना कुछ बोले न भाव दिए। उनकी मोम को उनकी ये सभी हरकतें कुछ अजीब लगती हैं, लेकिन वो उनको कुछ नहीं बोलती। तभी नोबिता का डैड अपने काम से वापस आ जाते हैं और उनके हाथ में एक छोटा सा डॉग होता है। वो जैसे ही नोबिता और डोरेमोन को देखता है, उन्हें वो भौंकने लगता है।
डोरेमोन और नोबिता उस डॉग को काफी गुस्से में देखने लगते हैं। नोबिता के डैड कहते हैं, देखो नोबिता, तुम्हें डॉग्स पसंद है ना, इसलिए मैंने ये डॉग तुम्हारे लिए लाया है। नोबिता और डोरेमोन कुछ नहीं बोलते और उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। जब आधी रात हो रही होती है तो डोरेमोन और नोबिता उस डॉग के पास आते हैं और कहते हैं, अगर हमने इस डॉग को खत्म नहीं किया तो हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। और ऐसे बोलते ही डोरेमोन किचन से एक धारदार चाकू लाता है और सीन यहीं से कट हो जाता है। तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स करना होगा बस। और तुम्हें कमेंट्स में बताना है कि किसके ऊपर मैं हॉरर वीडियो बनाऊं। तो अभी के लिए बाय बाय।